जय हिंद साथियों। आप लोगों के कहने के अनुसार हमने आज से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ कर दिया है। आज जो आपकी होने वाली है वो क्लास फर्स्ट होने वाली है। आप देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से ही किसकी शुरुआत होती है? मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे पहले जो टॉपिक आपका हो चुका है, इसमें आपको कई टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं और दूसरे चैनल पे देव सर टीचिंग, वहाँ पर प्राचीन इतिहास आपको एकदम जीरो बेसिक लेवल से मिल रहा है। आधुनिक भारत आपको हम इस चैनल पे दिखा रहे हैं और प्राचीन और मध्य ये दोनों आपको देव सर टीचिंग वाले पे मिल जाएगा। एकदम बेसिक से आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, पीसीएस, किसी भी अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हिस्ट्री के सवाल वहाँ से आ रहे हैं तो अब आपके सवाल गलत नहीं होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की जाए तो हमारे भारत में जो है 5 कंपनियों का आगमन हुआ था। देखिए, एक व्यापारी का आगमन, व्यापारियों का आगमन, व्यापारी का आगमन, और एक आपका आता है कंपनी का आगमन। कंपनी का आगमन, कंपनी का आगमन, या कह सकते हैं कंपनी की स्थापना। कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना। देखिए, व्यापारियों के आगमन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे। अभी पूरा मैप बना के आपको हम अच्छे से समझा देंगे। पुर्तगाली के बाद जो हमारे भारत में आए थे वो डच आए थे, और डच के बाद तीसरे नंबर पे कौन आए थे हमारे भारत में? तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के बाद जो आए थे उनका नाम था डेनमार्क वाले, इनको हम डेनिश कह सकते हैं, डेनिश। और इनके बाद जो आए थे लास्ट में वो आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। वहीं अगर कंपनी की स्थापना की बात की जाए, ये तो व्यापारियों के आगमन की बात है, तो व्यापारियों के आगमन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच। देखिए, डच में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, तो डच 2 शब्द हैं, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे आए हैं। अंग्रेज तीसरे नंबर पर आ गए, 3 शब्द हैं। उसके बाद आपके डेनमार्क आते हैं, और अंत में फ्रांसीसी, फसड्डी। सबसे फसड्डी कौन आया था? फा से फसड्डी और फा से फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पा से पुर्तगाली, पा से पहले, पा से पुर्तगाली, 2 ही अक्षर का है। डच दूसरे नंबर पर, डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनमार्क और फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनियों की स्थापना की बात की जाए तो जो पहली कंपनी स्थापित हुई थी वो पुर्तगालियों की स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों की कंपनी। दूसरे स्थान पे जो कंपनी स्थापित हुई थी वो अंग्रेज की कंपनी स्थापित हुई थी, और अंग्रेज कंपनी के बाद तीसरे नंबर पे डचों की कंपनी स्थापित हुई थी, और चौथे नंबर पे डेनमार्क या डेनिशों की, और जो 5वें नंबर पर थे वो थे आपके फ्रांसीसी। ठीक, इन लोगों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? इनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत से व्यापार करना। ससुर व्यापार की तो बात छोड़ दीजिए, ये भारत को हमारे लूटना शुरू कर दिए थे। ये स्थिति इनके साथ हो गई थी, तब इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के हम लोग भगा दिए भारत से। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हम बता दें मैप के माध्यम से, ये अफ्रीका महाद्वीप है, लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, ये है आपका भारत, ये है भारत। इस मैप के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पुर्तगाली कहाँ से थे। इधर हैं ये आपके ब्रिटेन के लोग, ये आपका भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, और इधर आपका था ये काला सागर, ये काकेशस पर्वत है, और ये आपका जो है कैस्पियन सागर है, और इधर खड़े ढाल में आपका यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। ये आपका इधर एशिया महाद्वीप है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ये जितने भी व्यापारी आए थे ये सब कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। आप देख रहे हैं ये है आपका यूरोप, यहीं पर है स्पेन, यहीं पर है पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रांसीसी सब यहीं से आए थे। फ्रांसीसी कहाँ से आए थे? सब यूरोप से आए थे। ये दक्षिण अफ्रीका का है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, बहुत ध्यान से देखिएगा। केप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई थी, खोज
वो 1487-88 ईस्वी में, 1487-88 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज हुई थी। इसका दूसरा नाम क्या है? आशा अंतरीप, या इसको कह सकते हैं तूफानी अंतरीप। तूफानी अंतरीप। इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाल का एक व्यापारी था, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलो मोडियाज। बार्थोलो मोडियाज। बार्थोलो मोडियाज जो पुर्तगाल का व्यक्ति था, वो किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप या तूफानी अंतरीप। इसकी खोज कब? 1487-88 ईस्वी में। देखिए ये है हमारा भारत, भारत है। यहाँ से जो व्यापार होता था इन लोगों का, किस चीज़ को लेकर के होता था? मसालों को लेकर के, मसालों के साथ। ये हैं अरब व्यापारी, अरब व्यापारी, ये हैं आपके अरब व्यापारी। तो ये जो आपके अरब व्यापारी हैं, तो अरब व्यापारियों की अगर बात की जाए तो ये हमारे भारत के साथ व्यापार करते थे। अरब व्यापारी भारत के साथ मसालों के लिए व्यापार करते थे। यहाँ के लोगों को मसाले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। क्यों ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि यहाँ जो व्यापार करने लोग आते थे, ये व्यापारी यहाँ का जो स्थिति थी, यहाँ पर धान गेहूँ चावल उस तरीके से नहीं होता, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो यहाँ के लोगों को शौक नहीं लगी है मांस खाना, इनके लिए मजबूरी है मांस खाना। तो भाई मांस में अगर आप बेहतरीन मसाला वगैरह डाल के बनाए हैं तो थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा। वो मसाला हमारे दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में होता था। अरब व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे। जैसे मान लीजिए कोई सामान यहाँ से लेकर के गए ये लोग 1 रुपये में, अपने यहाँ उसको बेच रहे हैं 500 रुपये में, यूरोप में इसको बेच रहे हैं 1000 रुपये में, और यहाँ से फिर ब्रिटेन पहुँच रहा है ये 1500 रुपये में। सामान कितने का निकला? 1 रुपये में। यहाँ कितने का पहुँचा? 500। भाई भाड़ा वगैरह, किराया और नफ़ा फ़ायदा सब कुछ देखना है। फिर यहाँ पहुँचा, जैसे जैसे सामान दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? सामान महंगा होता जाएगा। तो एक बार जब ये अरब व्यापारी इधर से व्यापार करना शुरू किए स्थल मार्ग से, तो अरब वालों को लगा कि यार ये तो ससुरे डायरेक्ट व्यापार वहाँ से कर रहे हैं, तब तो ये लग रहा है हमारा सामान ही नहीं खरीदेंगे। आप बताओ कि जब यहाँ के व्यापारी यहाँ से डायरेक्ट सामान खरीदना शुरू कर दिए तो क्या इनका सामान खरीदेंगे? नहीं। अब इनका नुकसान होने लगा, इनका घाटा होने लगा। तो जब इनका घाटा होने लगा तो इन लोगों ने दिमाग लगाया अब क्या किया जाए। तो 1453 ईस्वी में, यहाँ 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में अरब वालों का यहाँ तक कब्जा हो गया, अरबों का अधिकार हो गया यहाँ तक, अरबों का यहाँ तक अधिकार हो गया। ये पूरा क्षेत्र किसके हाथ में आ गया? अरबों के हाथ में। तो जब अरबों के हाथ में आ गया तो ये यूरोप व्यापारी इधर जाने का प्रयास किए। तो अरब व्यापारियों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए। भाग चट्टा, नहीं बहुत मारेंगे तहीं का। तो कहीं भाई काहे नहीं जा रहे, कहीं हमारी ज़मीन है, यहाँ हमारा कब्जा हो गया, अब हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो पुर्तगाली लोग बेचारे परेशान हो गए, मतलब यूरोप के व्यापारी। अब जब यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए तो इनके लिए समस्या खड़ी होने लगी। क्या समस्या खड़ी होने लगी कि यार व्यापार कैसे किया जाए? कहीं तब क्या किया जाए? स्पेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। यहाँ के व्यापारियों ने उससे कहा कि यार तुम जाओ, तुम समुद्र वगैरह में नाव वगैरह लेकर के टहलते हो, कई साथ टहलते हैं, तो कहीं चलो यार हम लोग सीधे नाव से साला खोज लेते हैं भारत को कहाँ है। नाव समुद्री मार्ग से हम लोग सीधे व्यापार करते हैं, इन लोगों को छोड़ो, इधर से हम लोग जाएंगे नहीं। तो इन लोगों को काफ़ी समय लग गया खोजने में। 1453 में इनका व्यापार यहाँ से बंद होता है। फिर ये लोग अब समुद्री मार्ग से आने का प्रयास करेंगे, समुद्री मार्ग से, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है इनको यहाँ तक आने में। स्पेन का एक निवासी था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस 1492 से लेकर के और 94 तक ये किसकी खोज कर लिया? अमेरिका की, अमेरिका की खोज की। देखिए ये जहाज लेके यहाँ से निकला और ये कनारी जलधारा है, ये कनारी जलधारा, और ये उठा के फेंक दी इसको इस तरफ। अब जब यहाँ चला गया यहाँ, तो यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका। अब ये ससुरा कहा कि यार हमने तो अमेरिका की खोज कर ली, सॉरी भारत की खोज कर ली, और पहुँचा कहाँ है? अमेरिका में। वहाँ के लोगों से कहा कि ये इंडिया है, इंडिया। वहाँ के लोगों ने कहा था सनक उनक गहिस्कारे तो वही हो रही सही इसका, अरे अमेरिका है बहु, तो कहाँ पगलान है इस यहाँ, कहाँ है? ससुरा हम तो निकले थे भारत के लिए, ये कहाँ चले आए? लेकिन मानने को तैयार नहीं था। 92 में 1492 में खोज कर लिया, 94 तक वहाँ रहा।
जब यहाँ के व्यापारियों को पता चला कि भैया वो का भारत नहीं जाने के बजाय उसे अमेरिका में टहल रहा है, कहीं तो क्या किया जाए। तो उस समय पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम था बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज जो है अपना जहाजी बेड़ा लेकर के और इसी के किनारे 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 ये यहाँ तक आ चुके थे। केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका में आपका पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ तक इसने खोज कर लिया था बार्थोलोमू डियाज ने। ये हैं बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज यहाँ तक खोज कर लिए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के व्यापारियों ने, पुर्तगाल के व्यापारियों ने कहा, यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक, देखिए वास्को डी गामा यहाँ का एक व्यापारी था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा जब व्यापार करने के लिए निकला तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यार देखो, जो एक बार वहाँ जा चुके हैं पहले उनसे जाके मिलो तुम। कहा ये तो बात सही करे हो, नहीं तोहरो जहाज इधर से चली जाएगी, जाके वहाँ पहुँचेगी, तुम भी निकलोगे क्या खोज करने के लिए और खोज डालोगे क्या कि हाँ ये बात तो सही है। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा पास कर लिया है, कोई सफल हो गया है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसी से संपर्क साधते हैं कि आपने परीक्षा कैसे पास की, कौन कौन किताब पढ़ा आपने, कितना समय आपने दिया, सारा सब कुछ पूरा डिटेल बताता है, तो थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है तैयारी करने में। वही चीज़ यहाँ हुई। बार्थोलोमू डियाज से पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा जाके संपर्क साधा होगा। उन्होंने बताया बार्थोलोमू डियाज ने कि जाओ यहाँ थोड़ा सा बीच में मत जाना, इसके किनारे किनारे आसानी से यहाँ निकल जाना, वरना यहाँ पे कनारी जलधारा है, ये तुम्हें उठा के फेंक देगी, ले जाके पहुँचोगे तुम उधर। कहीं हाँ ये बात तो सही करे हो। उस समय इतनी हाईटेक शिप तो थी नहीं, उस पर्दाही वाली थी, तो थोड़ा जो नहीं और हवा लागत रहा वही वो ढंग चली जाती रही। अब कहीं हाँ ये ठीक है। अब उसके बाद पुर्तगाल का जो नाविक था कोलंबस, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा अपनी जहाजी बेड़ा निकलता है भारत के समुद्री मार्ग के रास्ते भारत पहुंचने के लिए। भारत की खोज नहीं किया था यार, भारत तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये खोज नहीं किया। हाँ, समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। सबसे पहले कौन लोग आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। कंपनी सबसे पहले पुर्तगाली की, फिर अंग्रेज की, फिर डच की, फिर डेनमार्क की और बाद में फ्रांसीसियों की। तो अब यहाँ से वास्को डी गामा अपना जहाजी बेड़ा निकला। बार्थोलोमू डियाज ने कहा था कि विटामिन सी की आपको कमी हो जाएगी। भाई आप समुद्र में ज़्यादा यात्रा करोगे तो आपको विटामिन सी की कमी होगी, समुद्र के अंदर यदि यात्रा कर रहे हो तो विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाएगी आपको सूर्य का मिलेगा नहीं, और जब हमेशा सूर्य मिलेगा, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो आपको विटामिन सी की कमी हो जाएगी। कहीं हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, तो कहीं संतरा उंतरा ले लेना, नहीं तो रास्ते में डाकू वगैरह मिलेगा, लड़ाई झगड़ा, को सेना वगैरह भी ले लेना। कहा चलो ठीक है, वो सेना वगैरह मिला, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। अब इसको जो है क्या नाम है, वास्को डी गामा को स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गया। विटामिन सी की कमी से ये रोग होती है, एकदम मवादवाद पूरा पास आ गई था, एकदम चेहरे में नहीं पहचान में आ रहा था। जब ये यहाँ पहुँचा दक्षिण अफ्रीका में, तो यहाँ के राजा ने उसको देखा वास्को डी गामा को कि यार तुम्हारी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो जब ये वास्को डी गामा यहाँ पहुँचता है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ के राजा ने इसकी हालत को देखा और इसकी हालत को देख करके वो डिस्टर्ब हो गया। अरे यार तुम्हारी हालत क्या, कैसे बना लिए हो तुम, पहले जाओ तुम संतरा उतरा। तो भाई उस राजा जो था वहाँ, उसकी बगिया वगिया बहुत लंबी चौड़ी थी, ठीक ठाक। कहा तुम जाओ वहाँ पर कुछ खाओ, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब उस समय तो 108 था नहीं, यूपी में जो चलता है आपका 108 डायल करो, तुरंत आपको लाद के लेके जाएगा, हॉस्पिटल पहुँचाएगा। तो वो यहाँ पर रहा काफ़ी दिन तक, लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, पूरी मेहनत किया, यहाँ तक पहुँचा, हार नहीं मानी। संतरा वगैरह जो भी खट्टे चीज़ था, क्योंकि विटामिन सी उसी से ही दूरी होगी। अब क्या हुआ, तो उसने जो है खाया पिया, वहाँ थोड़ा सा आराम किया, इसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई। देखिए कभी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। गुजरात का कोई व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। कहाँ व्यापार करने आया था? दक्षिण अफ्रीका में, 1498 ईस्वी में। क्या बात है, मोदी जी हमारे कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से गुजरात का व्यापार बहुत बढ़ गया है। यार मोदी जी रंग नंबर आप ना लगाओ बाबू, देख रहे हो वो गुजरात के व्यापारी लोग कहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं? यहाँ देख रहे हैं, वही स्थिति है। ठीक है, हमारे भाई देश के महामहिम हैं। तो अब्दुल मजीद से मुलाकात हुई वास्को डी गामा की। जब अब्दुल मजीद से मुलाकात हो गई वास्को डी गामा से, अब्दुल मजीद ये कहाँ का था? गुजरात का।
गुजरात का व्यापारी। कहाँ व्यापार करने आया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो अब्दुल मजीद की मुलाकात किससे हो गई? वास्को डी गामा से। तो जब वास्को डी गामा से अब्दुल मजीद की मुलाकात होती है, तब वहीं पर वास्को डी गामा ने कहा कि भाई हम भी आपके यहाँ भारत में व्यापार करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप हमें समुद्री मार्ग की खोज वहाँ तक पहुँचा दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। भाई हमारे भारतीय दयालु होते ही है, कहीं ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ हमें आप दे देना, अरे कहीं से ले लेना जो आप कहेंगे। फिर ये अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत की खोज कर लिया, मतलब समुद्र मार्ग की खोज, भारत की खोज नहीं, भारत को कौन खोजेगा यार, भारत तो ऑलरेडी पहले से था। समुद्र मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा पहुंच गया केरल, कप्पकडाबू नामक स्थान पर, अपना जहाजी बेड़ा वहां पर उतार देता है। कहां पर ये पड़ेगा? केरल में। ये सीधे पहुंचता है, ये आ गया यहां पर, ये कौन सा स्थान है? कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ेगा? केरल में। कौन सा स्थान था? उस एग्जैक्टली स्थान का नाम क्या था? कप्पक डाबू नामक स्थान पर, कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना जहाजी बेड़ा यहाँ उतार दिया। इस प्रकार से अब समुद्री मार्ग की खोज हो गई। समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा को। समुद्री मार्ग की खोज, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने में सबसे पहले सफलता किसने पाई? वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहुंच गया। और 1492 से 94 में अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कोलंबस निकला कहाँ के लिए था? भारत के लिए। ससुरा पहुंच कहाँ गया? अमेरिका में। तो इसलिए अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस को, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा से। किसकी मदद से? बार्थोलोमो डियाज। केप ऑफ गुड होप किसने खोजा था 1487-88 में? बार्थोलोमो डियाज। इसका दूसरा नाम क्या है? आशा अंतरीप या तूफानी अंतरीप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों की स्थापना और यूरोप व्यापारियों का आगमन। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कर लिया है। कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई, कौन पहले है, इसका क्रम बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूरोप व्यापारियों के आगमन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो आया था उसका नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग हमारे भारत में सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली। और वो पुर्तगाली आए कब थे? 17 मई 1498 ईस्वी में। देखिए एक डेट आपको केवल यहाँ लिख रहे हैं, बाकी आपको केवल सन बताएंगे, कुछ नहीं और। तो पुर्तगाली नाविक जो आया था उसका क्या नाम था? वास्को डी गामा। पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे हमारे भारत में जो आए थे वो डच व्यापारी आए थे। डच व्यापारी कब आए थे? 1595-96 ईस्वी में। 1595-96 ईस्वी में कौन आए थे? डच आए थे। तीसरे नंबर पे वहीं अंग्रेज आए थे। अंग्रेज व्यापारी कब हमारे भारत में आए थे? अंग्रेज व्यापारी 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों के बाद चौथे नंबर पे कौन आए थे? डेनमार्क वाले, डेनिश व्यापारी। 1616 ईस्वी में। अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आए थे? फसड्डी। तो फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। इनका क्रम बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन आया? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली में जो आया था उसका क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, वास्को डी गामा। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन अगर इनके कंपनी की स्थापना की बात की जाए भैया, तो कंपनी की स्थापना में सबसे पहले जो कंपनी स्थापित हुई थी वो पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर किसकी स्थापना हुई थी? अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हुई थी। अब देखिए यहाँ पर जो डच थे वो तीसरे स्थान पे चले गए। डच यहाँ तीसरे पे, आगमन में पहले आते हैं लेकिन कंपनी की बात करेंगे तो तीसरे पे हो जाएंगे। इनकी कंपनी स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उसके बाद में तीसरे पे
डच कंपनी स्थापित होती है 1602 ईस्वी में डचों के यहाँ। उसके बाद चौथे नंबर पे डेनमार्क वाले आते हैं, डेनिश जिनको कहा जाता है, डेनिश, डेनमार्क, डेनिश 1620 इनकी कंपनी स्थापित होती है। कब? 1620 ईस्वी में। अंत में जो फसड्डी आते हैं सबसे लास्ट में, जिनका नाम था फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों की कंपनी 1664 ईस्वी में, 1664। इस प्रकार आप देख रहे हैं इन लोगों की कंपनी स्थापित हो गई। इनकी जो कंपनी स्थापित होती थी ये अपने यहाँ यूरोप में ही होती थी, अपने अपने देशों में, फिर वहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। 1503 ईस्वी में अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वहीं पर स्थापित कर दी, अपने यहाँ ब्रिटेन में ही। उसके बाद डचों ने 1602 में, भारत में ये लोग 1605 में पहुँचे हैं। डेनिश 1620 में स्थापित किए, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। ये लोग सीधे भारत में पहुँचे और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आप देख लिए कि इन लोगों के आगमन में कौन कौन आया था और इनकी कंपनियों में कौन कौन आया था। उधर वास्को डी गामा ने खोज कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद पुर्तगालियों का इतिहास पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों का इतिहास, डचों का इतिहास, डेनों का इतिहास, फ्रांसीसियों का, कौन कौन हमारे भारत में क्या लेकर के आए, उनके आने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वास्को डी गामा कैसे भारत पहुंचा, फिर व्यापार करना शुरू किया, कितना उसको फ़ायदा मिला, कौन कौन चीज़ यूरोपियों ने हमारे भारत में लाके उपजाया, फिर हमारे भारत से लोग उठा के लेके गए। ये सारी चीज़ जो है इसके बाद वाले में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन लोग आते हैं? सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं, पुर्तगाली व्यापारी। पुर्तगाली व्यापारी हमारे भारत में सबसे पहले इन लोगों का आगमन शुरू हो जाता है। पुर्तगालियों की अगर बात करें हम लोग तो जो है छोटा सा एक मैप बना के आपको दिखा दें, मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको याद होने में भी आसानी हो जाएगी, और कैसे कैसे इनकी कंपनी स्थापित हुई, किस तरीके से ये लोग भारत में पहुँचे और फिर धीरे धीरे इनका वर्चस्व भारत में हो गया। इधर आप भूमध्य सागर देख ही रहे हैं, ये है लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये है पुर्तगाल, ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर, काकेशस पर्वत और यूराल, इधर यूरोप है। और ये आपके ब्रिटेन वाले हैं भाई, ब्रिटेन वाले। पुर्तगाली अब हमारे भारत में जो है व्यापार करना शुरू कर दिए समुद्री मार्ग से, यहाँ पर ये लोग पहुँच गए। तो जब पुर्तगाल के ये यहाँ के लोग आना शुरू कर दिए तो पुर्तगाल में एक ऐसा नाम आता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, 3 बार भारत आया था, 3 बार भारत आया, 3 बार भारत आया। 1498 ईस्वी को पहली बार, 1502 ईस्वी को, और तीसरा 1505 ईस्वी को। 3 बार ये भारत में आया। और वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हो गई थी? भारत में हो गई थी। इसकी मृत्यु भारत में हुई, भारत में हुई। किसकी मृत्यु भारत में हुई? वास्को डी गामा की। और ये आपका गोवा है, ये गोवा, ठीक। और गोवा में ही वास्को डी गामा की क्या बना दी गई? चर्च। वास्को डी गामा की इसी के नाम की कब्र बना दी गई, चर्च, कब्र, ठीक। जब वास्को डी गामा की कब्र यहां बन गई 1961 ईस्वी में, पुर्तगाली भारत से जाने लगे, भारत से जाने लगे, तब इसकी कब्र को उठा ले गए, कब्र को पुर्तगाल उठा ले गए, पुर्तगाल उठा ले गए। सवाल पूछता है आपके एग्जाम में कि हमारे भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? तो सबसे हमारे भारत में सबसे पहले जो आने वाले थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भैया, पुर्तगाली हमारे भारत में सबसे पहले आए थे। पुर्तगाली आने का जो समय था वो 1498 ईस्वी में था और 1961 ईस्वी में ये जाने का क्रम था, जाने में, और ये आगमन था। तो सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? पुर्तगाली। सबसे बाद में जाने वाला कौन था? पुर्तगाली।
ठीक, बाकी लोग और पहले ही चले गए। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, अंग्रेज भी चले गए। सबसे ज़्यादा अगर भारत को किसी ने लूटा घसूटा है तो अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों ने लूटा था, ऐसी बात नहीं है, पुर्तगालियों ने खूब ज़बरदस्त लूटा। तो आप देख रहे हैं 1498 में वास्को डी गामा, फिर 1502 में वास्को डी गामा आया, 1505 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? 3 बार। भारत में इसकी मृत्यु हो गई और गोवा में इसकी क्या बना दी गई? कब्र, इसी के नाम की चर्च बना दी गई। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचता है यहाँ, तो उस समय यहाँ पर विरोध इसका किसने किया था? ये आपके अरब व्यापारी थे, ये अरब व्यापारी। अरब व्यापारियों ने जब देखा कि यार ये ससुरे तो इधर से भी यहाँ से खोज कर लिए, तो कहीं ने काम करो, इधर से इन लोगों को जो है मना कर दो। तो वास्को डी गामा का विरोध अगर किसी ने किया था तो अरब व्यापारी। अरब व्यापारी विरोध किए थे। किसका विरोध किए थे? वास्को डी गामा का। लेकिन यहाँ का जो पैतृक उपाधि धारण करने वाला शासक, हिंदू शासक था, उसका नाम था जमोरिन ने जब देखा पानी की जहाज ये तो कौन सी ऐसी चीज़ है यार, ये पानी में तैर रही है। अब भैया दोनों प्राणी यही 3 तल्लब बैठा रहे, यहीं से झाके दुल्हन का अपने देखा, हो देख कौन सी जहाज आ रही। अब इनके दुल्हन जी दिया कि हम हाउ चाहिए भैया। अब जो है ये चली आई यहाँ पर कि चलो हमें आप टहला के आओ। वो पहुँचा, जब नीचे देखा कि ये लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, तो तुरंत अरब वालों को उसने डांटा। किसने? जमोरिन ने, कि भागो तुम लोग यहाँ से, ज़मीन हमार और नियम कानून तुम बताओगे, इसलिए खस को यहाँ से, भागो यहाँ से। ठीक, तो इस प्रकार इनको डांट डपट के खत्म कर दिया। स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। विरोध किसने किया? अरब व्यापारियों ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले ये थे। तो इस प्रकार से यूरोप के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे अब यहाँ पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य भी जमाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो इतना चीज़, पूरी कहानी आपको बेहतरीन तरीके से हम बता दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो आधुनिक भारत का अब एक एक टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जैसे प्राचीन इतिहास दूसरे वाले चैनल पर, देवसर टीचिंग वाले पे आप जाएंगे तो प्राचीन इतिहास आपको बेसिक मिल रहा है। उसी प्रकार से हमने आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की जाए, इसलिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर दी। कुछ लोगों की मांग इकोनॉमिक्स के लिए भी है, तो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो दूसरे वाले चैनल पे आपको मिलने वाला है, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा मेडुअल कुछ उसमें पूरा हो जाए, उसके बाद तब उतना मैटर आप तैयार कर लीजिए। इधर भी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, तो इसलिए दोनों चैनल पे लगातार आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, एक चैनल पे हम 3 वीडियो से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी वजह से आप लोगों के लिए 2 चैनल हमने बना दिया कि आपको 3 वीडियो वहाँ मिल जाएगी, 3 वीडियो यहाँ। प्रतिदिन आपको 6 वीडियो मिल जाएगी, तो आपका काम लगभग हो जाएगा। फिर आपको प्रश्नोत्तरी भी लेकर के आने वाले हैं। आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपकी समस्या है आप वहाँ बताइए, सारी समस्या का आपके समाधान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधुनिक भारत का पार्ट 1 आपका हो गया है यूरोपीय कंपनियों का। आप दूसरा पार्ट अगली वाली वीडियो में लेकर के आएंगे। छोटा छोटा इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में, देखने में आसानी हो जाए। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, बाकी हमारे लिए क्या दिक्कत, हम तो 8-8 घंटे मैराथन पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।